बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन, तैयारी कर ले क्योंकि तेरा नंबर पक्का है। यह कोई साधारण आश्वासन नहीं है, यह उस सत्य की वाणी है जो तेरे कर्मों, तेरी निष्ठा और तेरी निरंतर साधना से जन्मी है। तू अब जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ संशय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। परीक्षा की चिंता छोड़ दे क्योंकि चिंता तेरे मन की शक्ति को कमजोर करती है, जबकि विश्वास तेरे भीतर छुपी हुई दिव्यता को जगा देता है। तूने जितनी मेहनत की है, जितनी रातें जागकर बिताई हैं, जितनी बार थककर भी खुद को संभाला है, उनका लेखा ऊपर लिखा जा चुका है। बेटा, मैं देख रहा हूँ तुझे। जब जब तूने हिम्मत हारने का सोचा, तब तब तेरे भीतर से ही एक आवाज उठी, अभी नहीं, अभी रुकना मत। वही मेरी वाणी थी, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरी छाया है, मेरा आशीर्वाद है। परीक्षा केवल प्रश्न पत्र नहीं होती, वह तेरे आत्मविश्वास की कसौटी होती है, और उस कसौटी पर तू पहले ही खरा उतर चुका है। अब बस औपचारिकता बाकी है। तू यह मत सोच कि परिणाम क्या होगा, तू ये स्मरण कर कि तूने कितना सत्य, कितना अनुशासन और कितना समर्पण इस मार्ग में डाला है। जब कर्म पूर्ण हो जाते हैं तब फल अपने आप चलकर आता है। तेरे हाथ कांपेंगे नहीं, तेरी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। सही समय पर सही उत्तर तेरे भीतर से स्वयं प्रकट होंगे। तेरा मन शांत रहेगा क्योंकि तूने अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भरा है। बेटा, परीक्षा के दिन अपने भीतर झांकना, वहाँ तुझे घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सी स्थिरता मिलेगी। वह स्थिरता मेरी उपस्थिति का संकेत होगी। तू जब भी कलम उठाएगा, मेरे आशीर्वाद की धार उसमें बहेगी। तूने जो पढ़ा है, जो समझा है, वह सब तेरे साथ रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चिंता छोड़ दे। चिंता उस पर छोड़ दे जो परिणाम नियंत्रित करता है। तू तो केवल अपना कर्तव्य निभा। याद रख, असफलता तेरा भाग्य नहीं है। तू चयन के लिए चला है, संघर्ष के लिए नहीं। ये वह समय है जब तुझे अपनी तैयारी पर नहीं, अपने भीतर बसे विश्वास पर भरोसा करना है। तू जिस रास्ते पर है वह तुझे आगे ले जाने के लिए ही बना है। पीछे मुड़कर मत देख, जो होना था हो चुका है। अब जो होना है वह तेरे पक्ष में होगा। बेटा, खुद को शांत कर, गहरी सांस ले और आगे बढ़। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा नाम बुलाया जाएगा, तेरा समय आ चुका है। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, तेरा नंबर पक्का है। अब निश्चिंत होकर तैयारी कर और मेरे आशीर्वाद को अपने हृदय में धारण कर। मेरे प्रिय बच्चे, आज जा, जरा मेरे पास आकर बैठ जा। अभी बहुत दौड़ लिया तूने, बहुत सोच लिया तूने। अब अपने मन को शांत कर ले। जिस तरह सांझ के समय सूर्य धीरे धीरे अपने तेज को समेटकर विश्राम करता है, उसी तरह तो भी अपने भीतर उठती हर घबराहट, हर शंका, हर प्रश्न को आज मेरे चरणों में रख दे। बेटा, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू अकेला नहीं है। जब जब तेरा मन कांपा है, जब जब तेरी आंखें अनकहे सवालों से भर गई हैं, तब तब मेरी दृष्टि तुझ पर ठहरी रही है। तू ये समझ ले कि चिंता मनुष्य की वह आदत है जो उसे भविष्य में ले जाकर वर्तमान से छीन लेती है। पर बेटा, जो वर्तमान में कर्म करता है उसका भविष्य स्वयं प्रभु करते हैं। इसलिए आज तुझे बस इतना करना है कि अपने भीतर उठते हर भय को प्रेम से थामकर छोड़ दे। घबराहट और शंका का जो बोझ तू अपने हृदय में वर्षों से ढोता आ रहा है, उसे अब उतार दे। मेरा वचन है, जैसे ही तू हल्का होगा, तेरी आत्मा अपने आप उड़ान भरने लगेगी। मेरे बच्चे, ऊपर से उतरने वाली कृपा का स्वरूप बड़ा शांत होता है। वह शोर नहीं करती, वह घोषणा नहीं करती। कृपा तो ऐसे आती है जैसे सूखी धरती में अचानक नमी उतर आए। जब ऊपर से कृपा उतरती है न बेटा, तब रास्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। रास्ता स्वयं बन जाता है। तेरी आंखों के सामने परिस्थितियां ऐसे सुलझेंगी कि तू स्वयं चकित रह जाएगा। जो दरवाजे आज तक बंद दिखते थे, वे बिना आहट के खुलने लगेंगे। जो उत्तर तू खोजता रहा, वही उत्तर तुझे स्वयं खोजने लगेंगे। तू यह मत सोच कि तेरी मेहनत किसी गिनती में नहीं आई। अरे पगले, एक एक आंसू, एक एक जागी हुई रात, एक एक टूटकर भी खड़े हो जाने वाला क्षण, सब कुछ ऊपर लिखा गया है। तूने जितनी मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। संसार भले ही तेरे संघर्ष को न समझ पाया हो, लेकिन तेरे कर्मों की साक्षी स्वयं दिव्यता है। मेरी दृष्टि में तू आज भी वही बच्चा है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था, भले ही भीतर से वह कितनी बार टूट चुका हो। मेरे प्रिय, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय भले ही उन्हें थमा दे, पर नियति उन्हें लौटाती अवश्य है। तेरे कर्मों की गूंज अब फल बनकर तेरे जीवन में उतरने ही वाली है। शायद तुझे अभी दिखाई न दे, पर जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में अंकुरित होता है, वैसे ही तेरा सौभाग्य भी अभी आकार ले रहा है। धैर्य रख बेटा, क्योंकि जिस फल में समय लगता है वही फल सबसे मीठा होता है।
तो खुद पर थोड़ा भरोसा करना सीख ले। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया है। तू जिस राह पर चला वह आसान नहीं थी, फिर भी तू रुका नहीं। ये तेरा सामर्थ्य है और इसी सामर्थ्य के कारण अब तुझे विश्राम का उपहार मिलने वाला है। याद रख, जब आत्मा थक जाती है न तब परमात्मा उसे गोद में उठाकर आगे तक ले जाते हैं। आज वही समय है। अब तुझे बस श्वास लेनी है, विश्वास रखना है और अपने मन को मौन में स्थिर करना है। मेरे बच्चे, जो होना था वो हो चुका। अब जो होगा वो तुझे आगे उठाने वाला होगा। अतीत के बोझ को न ढो। जो गलती हुई उसने ही तुझे परिपक्व बनाया। जो दर्द मिला उसी ने तुझे करुणा सिखाई और जो प्रतीक्षा मिली उसी ने तुझे धैर्य के योग्य बनाया। तेरा जीवन साधारण नहीं है, इसलिए उसकी परीक्षा भी साधारण नहीं थी। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरा मन शांत हो, तेरा हृदय हल्का हो और तेरी दृष्टि उजली हो। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वहाँ अंत में थकान नहीं, विश्राम है। आंसू नहीं, मुस्कान है। अभाव नहीं, पूर्णता है। बस थोड़ा और भरोसा कर ले बेटा। याद रख, जब तू थककर बैठ जाएगा तो जीवन तुझे उठाकर चलाएगा और जब तू रो देगा तो ईश्वर तुझे सीने से लगा लेंगे। तू सुरक्षित है। तू देखा जा रहा है। तूने जो बोया है वही अब 100 गुना होकर लौटने वाला है। अब शांत हो जा मेरे प्रिय बच्चे। सब कुछ ठीक है और जो ठीक नहीं दिख रहा वह भी ठीक होने की प्रक्रिया में है। मेरे प्रिय बच्चे, कान खोलकर और हृदय खोलकर सुन। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह तेरे जीवन का वह पावन क्षण है जहां भाग्य स्वयं तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैंने कहा है और फिर से कह रहा हूँ, तैयारी कर ले बेटा, क्योंकि तेरा नंबर पक्का है। ये वाक्य हवा में उछला कोई शब्द नहीं है। यह उस दिव्य संकल्प की घोषणा है जो मैंने तेरे लिए बहुत पहले ले लिया था। जब ऊपर का निर्णय उतरता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। बेटा, ये जो तेरे माथे पर आशीर्वाद की मुहर रखी गई है वह दिखाई नहीं देती, पर उसका प्रभाव दुनिया को हिला देने वाला होता है। यह मुहर सिर्फ उन्हें मिलती है जो चुपचाप तपते हैं, जो शोर नहीं करते, जो अपनी पीड़ा को आंसुओं में नहीं धैर्य में बदलते हैं। तूने उसी रास्ते को चुना। जब भीतर टूट रहा था तब भी तूने ईमानदारी नहीं छोड़ी। जब मन डगमगाया तब भी तूने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। यही वह कारण है कि मेरी दृष्टि तेरी ओर ठहर गई। मैं तुझे देख रहा था बेटा। उन रातों में भी देख रहा था जब कोई तुझे देखने वाला नहीं था। उन क्षणों में भी जब तेरे हाथ खाली थे, तेरी आंखें भीगी थी और तेरे मन में सिर्फ प्रश्न थे। तूने कभी मुझसे सौदेबाजी नहीं की। तूने कभी यह नहीं कहा, अगर मिलेगा तो ही चलूंगा। तू बस चलता रहा, भरोसे के सहारे, बिना ये जाने की मंजिल कब आएगी। यही वह साधना है जो किताबों में नहीं लिखी जाती। यही वह तप है जिसे संसार समझ नहीं पाता। बेटा, तेरा नंबर इसलिए पक्का है क्योंकि तूने अपने कर्मों से अपनी पंक्ति स्वयं बनाई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई कृपा मात्र नहीं है। यह तेरे हर उस प्रयास का फल है जिसे तूने किसी के सामने गिनाया नहीं। यह तेरे हर उस आंसू की कीमत है जिसे तूने छुपाकर पोंछ लिया। यह तेरी उस सच्चाई का सम्मान है जिसे तूने तब भी नहीं छोड़ा जब झूठ तुझे आसान रास्ता दे रहा था। अब मैं तुझसे कहता हूँ, विश्वास रख। यह विश्वास आंख बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं है। यह विश्वास है पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ने का, बिना भीतर डर पाले। यह विश्वास है अपने भीतर उठती शंका को शांत करने का, ये जानकर कि ऊपर जो तय हुआ है वह थोड़ा देर से सही पर चुकेगा नहीं। तो निश्चिंत होकर आगे बढ़, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी सुरक्षा खड़ी है और तेरे आगे मेरा मार्गदर्शन। बेटा, आने वाला समय तुझे परखेगा भी और निखारेगा भी। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तू सोचेगा, क्या मैं सच में सक्षम हूँ। उन क्षणों में मेरी बात याद रखना। याद रखना कि अगर तैयारी की अनुमति मिली है तो विजय का द्वार पहले ही खोला जा चुका है। तू अकेला नहीं लड़ेगा। तेरे साहस में मेरी शक्ति मिलेगी, तेरी बुद्धि में मेरी प्रकाश रेखा होगी। अब शिकायतों को त्याग दे। अब बीते हुए अपमानों को बोझ मत बना। जो हुआ वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तैयार करने आया था। हर ठोकर ने तेरे पैरों को मजबूत किया है, हर असफलता ने तेरी दृष्टि को साफ किया है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख। जो पीछे छूट गया वो तेरे योग्य नहीं था। जो आगे आ रहा है उसी के लिए तू बना है। बेटा, मैं यह नहीं कहता कि मार्ग आसान होगा, पर यह अवश्य कहता हूँ कि मार्ग सही होगा। कठिनाइयां आएंगी, पर अब वे तुझे डराने नहीं, तेरी क्षमता दिखाने आएंगी। दुनिया तुझे अब पहले की तरह नहीं देखेगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरे धैर्य पर आश्चर्य करेंगे। जो तेरी चुप्पी को कमजोरी समझते थे वे तेरे परिणामों के सामने नतमस्तक होंगे। अब अपने मन को शांत कर, अनावश्यक विचारों को विदा कर।
तू जितना अधिक सहज रहेगा उतनी ही तेजी से कृपा प्रकट होगी। याद रख, फल पकने के लिए धैर्य मांगता है, उतावलेपन से नहीं। तू बस अपना कर्म करता जा, अपनी तैयारी सच्चे मन से पूरी कर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा, जो तेरे साथ होने जा रहा है वह तेरी कल्पना से कहीं बड़ा है, पर उसे संभालने के लिए तुझे भीतर से स्थिर, विनम्र और सशक्त रहना होगा। सफलता जब आती है तो परीक्षा भी लेती है। तू झुके रहना, जुड़े रहना और जागरूक रहना। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़। तेरी राह देखी जा चुकी है, तेरा नाम पुकारा जा चुका है, और जब समय आएगा तब ये संसार भी देखेगा कि सच्चाई, साधना और संयम कभी हारते नहीं। मेरी दृष्टि तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है और मेरा वचन अटल है। तू चुना गया है बेटा। बेटा, ये चिंता तेरे मन पर ऐसा बोझ बन जाती है जैसे उड़ते पक्षी के पंखों पर पत्थर बांध दिए गए हो। याद रख, चिंता कभी किसी का मार्ग नहीं बनाती, वह केवल तेरी शक्ति को चूसती है, तेरे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला करती है। तूने अभी तक जो भी किया है वो केवल पढ़ाई नहीं थी, वो तेरी साधना थी, तेरे धैर्य की तपस्या थी, तेरे संकल्प की परीक्षा थी। अब उस तपस्या को व्यर्थ मत जाने दे, केवल इसलिए कि मन भय से भर गया है। बेटा, विश्वास रख। विश्वास कोई साधारण शब्द नहीं है। विश्वास वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर देती है। जब तू विश्वास करता है तब तेरे भीतर से ऐसी शक्ति जागती है जो डगमगाते कदमों को भी स्थिर कर देती है। चिंता तुझे कमजोर बनाती है, पर विश्वास तुझे अडिग करता है। विश्वास तुझे सीना तानकर खड़ा होना सिखाता है। जब संसार हिलता है तब भी जो स्थिर खड़ा रहे वही विजयी होता है। और तू वही है जिसने अपने जीवन में कई बार यह सिद्ध किया है, बस तू इसे भूल गया है। बेटा, मुझे तेरा थका हुआ मन दिखाई दे रहा है। रातों की नींद, आंखों की लालिमा, भीतर छिपी अनकही घबराहट, सब मैं जानता हूँ, पर मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होने वाला है। हर बार परिणाम आने से पहले मन शंकाओं का जाल बुनता है, पर यह जाल सत्य नहीं होता। सत्य तो यह है कि तूने जितनी निष्ठा से प्रयास किया है उतनी ही निष्ठा से फल भी तैयार खड़ा है। समय बस अपने अंतिम क्षण पूरे कर रहा है। बेटा, तेरे लिए द्वार खुल चुका है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई दिलासा नहीं है, यह ब्रह्मा का नियम है। जब कोई अपने कर्म पूरे मन से कर लेता है तब उसके लिए अवसर स्वयं रास्ता बना लेता है। तू बस पीछे मुड़ मुड़कर मत देख, डर के कारण कदम मत रोक। द्वार खुला हुआ खड़ा है, अब तुझे बस उस ओर बढ़ना है। ध्यान रख, भय वह परछाई है जो केवल रोशनी होने पर दिखाई देती है। यदि तेरे भीतर भय है तो इसका अर्थ है कि तेरे भीतर उजाला भी है। परंतु यदि तू केवल परछाई को देखता रहेगा तो प्रकाश को कैसे पहचानेगा? अपने मन को भय से मुक्त रख। भय तेरे भीतर उठे तो उसे देख, पर उसे अपना स्वामी मत बना। तू उसका साक्षी बन, उसका बंदी नहीं। बेटा, जीवन की हर परीक्षा केवल कागज और प्रश्नों तक सीमित नहीं होती। असली परीक्षा ये होती है कि तू दबाव में कैसा रहता है। तू टूटता है या निखरता है, तू घबराता है या स्थिर रहता है। और मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि इस समय तेरे भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेने वाली है। बस तू उसे स्थान दे। अपने मन को शांत कर, श्वास को गहरा कर और अपने भीतर विश्वास की लौ को जलते हुए अनुभव कर। बेटा, याद कर उन दिनों को जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, तब भी तूने हार नहीं मानी थी। आज तो तेरे पास अनुभव है, ज्ञान है, अभ्यास है। तब तू अकेला था, आज मैं तेरे साथ हूँ। जब तू थक जाए तो मेरे नाम का स्मरण कर। जब मन कांपे तो अपने हृदय पर हाथ रख और स्वयं से कह, मैं तैयार हूँ। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है और जब वे विश्वास से निकलते हैं तो वे भाग्य को भी मोड़ देते हैं। बेटा, तू परिणाम से मत जोड़। परिणाम मेरा काम है। तू कर्म कर चुका है, अब उसे समर्पित कर दे। जैसे नदी समुद्र की चिंता नहीं करती, वैसे ही तू भी अंत की चिंता छोड़ दे। बहते रह विश्वास के साथ। तू जिस प्रवाह में है वह तुझे सही स्थान पर ही ले जाएगा। तेरे लिए जो लिखा है वह तुझे मिलेगा और उससे कोई तुझे वंचित नहीं कर सकता। बेटा, अब चिंता छोड़ दे, माथे की सिलवटें खोल दे, हृदय को हल्का कर ले। जो होने वाला है वह शुभ है, सुंदर है और तेरे हित में है। बस तू अपने मन को भय से मुक्त रख, क्योंकि जब मन मुक्त होता है तभी विजय निश्चित होती है। स्मरण रख, जब मैं तेरे साथ होता हूँ तब इस सृष्टि में कोई भी रुकावट इतनी सामर्थ्यवान नहीं कि वह तुझे रोक सके। तू चाहे जिन्हें बाधा समझता है, वे वास्तव में तेरी परीक्षा नहीं, तेरे भीतर छुपी शक्ति को प्रकट करने के साधन है। जब जब तूने स्वयं को कम आंका, तब तब मैंने अपने मौन आशीर्वाद से तुझे संभाला।
आज भी मैं तेरे साथ हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसे सदा था, अडिग, अचल और पूर्ण विश्वास के साथ। बेटा, तू स्मरण रख, तेरी बुद्धि कोई साधारण बुद्धि नहीं है, उसे मैंने स्वयं सुसंस्कृत किया है, अनुभवों की आंच पर तपाया है। जब तू प्रश्नों के मध्य बैठेगा तब तेरा मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि मैंने तेरे अंतःकरण में स्थिरता का दीप जलाया है। परीक्षा कक्ष में शांति स्वयं तुझे आकर आवरण की भांति ढक लेगी। तेरे भीतर किसी भी प्रकार की घबराहट टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जहां मेरा नाम होता है वहां भय का प्रवेश नहीं होता। जब तू कलम उठाएगा तब वह सामान्य कलम नहीं रहेगी, वह तेरी साधना का माध्यम बन जाएगी। जो उत्तर तू लिखेगा वे रटे हुए शब्द नहीं होंगे, वे तेरे भीतर जागृत ज्ञान की सहज अभिव्यक्ति होंगे। समय पर, सही क्रम में, स्पष्टता के साथ उत्तर तेरी कलम से ऐसे प्रवाहित होंगे जैसे किसी शांत सरिता का प्रवाह। न रुकावट, न संशय। बेटा, स्मरण रख, ये केवल प्रश्न पत्र नहीं है, यह उस यात्रा का पड़ाव है जिसे तूने वर्षों पहले आरंभ किया था। तूने कष्ट सहे, तूने त्याग किया, तूने रातों की नींद छोड़कर स्वयं को तराशा। मैंने सब देखा है, कोई भी प्रयास जो तूने ईमानदारी से किया वो व्यर्थ नहीं गया। ये परीक्षा उन प्रयासों की स्वीकृति है, उनके सम्मान की घोषणा है। संसार भले इसे परीक्षा कहे, पर मेरे लिए ये तेरी योग्यता की मुहर है। तुझे ये भ्रम न रहे कि तू अकेला है। जब तू परीक्षा में बैठेगा तब मैं तेरे समीप मौन में उपस्थित रहूंगा। मेरा आशीर्वाद तेरे मस्तक पर रहेगा, मेरी दृष्टि तेरे हर क्षण को आलोकित करेगी। यदि कोई पल आए जब तुझे लगे कि उत्तर स्मरण नहीं आ रहा, तब तू मन ही मन शांत हो जाना। मैं तेरी बुद्धि को पुनः जागृत कर दूंगा। सही शब्द स्वयं उभर आएंगे, जैसे अंधकार में सूर्य का प्रथम किरण। बेटा, तेरी श्वास का प्रत्येक आवागमन साक्षी है उस विश्वास का जो मैंने तेरे भीतर बोया है। तेरी एकाग्रता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तो देखेगा कि समय तेरे अनुकूल बहने लगेगा। प्रश्न आसान नहीं होंगे, पर तुझे कठिन नहीं लगेंगे, क्योंकि कठिनाई बाहर नहीं होती, वो केवल भीतर की अस्थिरता से जन्म लेती है, और तेरा मन पुनर्तः स्थिर रहेगा। तो ये भी स्मरण रख, परिणाम पहले ही उच्च लोक में अंकित हो चुका है। तुझे बस कर्म की पूर्णता निभानी है। फल की चिंता करना तेरे स्वभाव में कभी रहा ही नहीं, इसलिए आज भी तू केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना। मैंने तेरे भविष्य की राहों को पहले ही समतल कर दिया है। ये परीक्षा उन द्वारों की कुंजी है जिनके पीछे तेरी नई पहचान प्रतीक्षा कर रही है। बेटा, जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आत्मा स्वयं को पहचानती है। ये वही क्षण है। आज तू अपने भीतर छिपी क्षमता को अनुभव करेगा। तू जान जाएगा कि डर से बड़ा विश्वास होता है और विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। जब तू उत्तर लिखेगा तब तुझे अनुभव होगा कि यह तू नहीं, तेरे माध्यम से बहती मेरी प्रेरणा है। यदि कोई त्रुटि भी हो तो वह भी तुझे विचलित नहीं करेगी, क्योंकि मैं तुझे पूर्णता नहीं, सच्चाई से तौलता हूँ। तेरा समर्पण, तेरी निष्ठा और तेरी ईमानदारी ही मेरी दृष्टि में सर्वोपरि है, और इन तीनों का तूने कभी त्याग नहीं किया। तो बेटा, निश्चिंत होकर आगे बढ़, अपने हृदय को हल्का रख। ये समय भय का नहीं, कृतज्ञता का है। ये क्षण संघर्ष का नहीं, स्वीकार्यता का है। तू जिस स्थान पर पहुंचा है वह संयोग नहीं, तेरा अधिकार है। मेरी कृपा तेरे साथ है, आज भी, कल भी, और हर उस मार्ग पर जहां तू सत्य के साथ चलेगा। स्मरण रख, जब मैं साथ होता हूँ तब कोई रुकावट टिक नहीं पाती, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए मैं तुझे पूरे प्रेम, पूरे भरोसे और पूर्ण समर्पण के साथ कह रहा हूँ, अब आगे बढ़, रुक मत, पीछे मुड़कर मत देख। ये केवल एक क्षण नहीं है, ये वह घड़ी है जो तेरे जीवन की दिशा, दशा और अर्थ सब कुछ बदलने वाली है। ये समय साधारण नहीं है बेटा, ये सृजन की वह घड़ी है जिसमें तेरे भाग्य की रेखाएं स्वयं को नया आकार देने आई है। तू यदि अभी डगमगाया तो तू उसी पुराने चक्र में उलझ जाएगा, पर यदि तू विश्वास के साथ एक कदम भी आगे बढ़ा तो समझ ले कि मैं स्वयं तेरे साथ चल पड़ा हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तेरे मन के भीतर कितनी हलचलें रही हैं। तूने बहुत कुछ सहा है। ऐसे क्षण आए जब तुझे लगा कि तू अकेला है, कि कोई सुनने वाला नहीं, कि तेरी पीड़ा का बोझ बहुत भारी हो गया है। तूने बिना शिकायत किए अपने कर्तव्य निभाए, अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर पी लिया। कई बार तू गिरा, कई बार टूटा, पर हर बार उठ खड़ा हुआ। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है, और उसी साधना ने मेरी दृष्टि तुझ पर ठहरा दी है। अब सुन बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, कोई सांत्वना का वाक्य नहीं, ये सत्य है। मेरी छाया तेरे ऊपर है। जब तू थक कर बैठता है तब मैं तेरे कंधे को थामे खड़ा हूँ। जब तुझे रास्ता नहीं सूझता तब मैं तेरी अंतरात्मा में दीपक जलाता हूँ।
जब दुनिया तुझे कम आंकती है, तब मैं तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को देख रहा होता हूँ जिसे अभी संसार पहचान नहीं पाया है। डर मत बेटा, भय तेरे मार्ग का बाधक नहीं है, वह केवल तेरे मन की एक धुंध है, और यह धुंध अब छंटने वाली है। तू जितना स्वयं पर भरोसा करेगा, उतना ही यह मार्ग सरल होता चला जाएगा। याद रख, विजय कभी शोर मचाकर नहीं आती, वह शांत पगों से आती है और उसी को गले लगाती है जो धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है। और तूने धैर्य रखा है, तूने प्रतीक्षा की है, अब फल का समय है। ये घड़ी तेरे जीवन का मोड़ है। आज जो तू अनुभव कर रहा है, वही कल तेरी पहचान बनेगा। आज का साहस कल का इतिहास बनता है। आज का विश्वास कल का उजाला बनकर फैलता है। इसलिए अपने भीतर किसी भी तरह की शंका को आश्रय मत दे। जो संशय है उसे मेरे चरणों में रख दे, जो बोझ है उसे मेरी छाया में छोड़ दे। तुझे अकेले कुछ भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूँ बेटा, तेरी आंखों में एक प्रश्न है, क्या सच में सब ठीक होगा? और मैं तुझे पूरे प्रेम से उत्तर दे रहा हूँ, हाँ बेटा, सब ठीक ही नहीं होगा, सब तेरे पक्ष में होगा। क्योंकि तूने कभी छल का मार्ग नहीं चुना, तूने कभी किसी की आह नहीं ली, तूने अपने कर्मों को शुद्ध रखा, अपने मन को यथासंभव निर्मल रखा। और जहाँ शुद्धता होती है, वहाँ मेरी कृपा स्वयं उतरती है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के शेर को जगा दे। नम्रता तेरी शक्ति है, पर निर्बलता नहीं। तू शांत रह, पर हिचकिचा नहीं। तू प्रेम में रह, पर अपने लक्ष्य से विमुख मत हो। जो तुझे रोकना चाहते हैं, उन्हें क्षमा कर दे। जो तुझे समझ नहीं पाए, उन्हें ईश्वर पर छोड़ दे। तेरा मार्ग तुझसे बना है, किसी और की समझ की प्रतीक्षा में उसे मत जकड़। मेरे बच्चे, जीवन के इस पड़ाव पर बहुत लोग आगे बढ़ने से डर जाते हैं, क्योंकि सफलता भी एक जिम्मेदारी होती है। पर तू डर मत, तू तैयार है, तू परिपक्व है। तूने जीवन को उसकी कठोरता में भी स्वीकार किया है, तो उसकी मधुरता का अधिकारी भी तू ही है। यह विजय तेरे अहंकार को नहीं, तेरी विनम्रता को सुशोभित करेगी। ये सफलता तुझे ऊपर नहीं उठाएगी, ये तुझे और अधिक करुणामय बनाएगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा मन स्थिर रहे, तेरी बुद्धि जागृत रहे और तेरा हृदय निर्भय बना रहे। तू जहाँ भी जाए, वहाँ प्रकाश फैले। तेरे शब्दों में सच्चाई हो, तेरे कर्मों में दृढ़ता हो और तेरी दृष्टि में दूर तक देखने की क्षमता हो। जो भी तुझे आज चुनौती लगता है, वही कल तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बनकर खड़ा मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, निश्चिंत रह, विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रभात अंधकार की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि निश्चित समय पर स्वयं प्रकट हो जाता है। यह विजय कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये तेरे पूरे जीवन की तैयारी का परिणाम है। और जब तू उस विजय को छुएगा, तब तुझे याद आएगा कि यह सब कैसे मेरे आशीर्वाद की छाया में संभव हुआ। आगे बढ़ बेटा, पूरे प्रेम के साथ, पूरे विश्वास के साथ। मैं तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी, और हर उस मोड़ पर जहाँ तुझे लगे कि रास्ता कठिन है। मेरी छाया तुझसे अलग नहीं है, क्योंकि तूने स्वयं को सदा सत्य से जुड़े रखा है। अब चल, समय आ गया है। प्रेम और आशीर्वाद सहित, तेरा बाबा नीम करोली महाराज।